जय हिंद दोस्तों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी का एक सवाल जो पिछले वीडियो में पढ़ा है उससे आगे का यह सवाल है। सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि का मान लो एक बिंदु है, कहीं पर क्या है, भूमि का एक बिंदु है और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, यानी कहीं पर यहाँ पे मान लो एक मीनार बना हुआ हमारा है, क्या है, यहाँ पर एक मीनार है और यह मीनार का पाद बिंदु मतलब यह निचला भाग है, मीनार का निचला। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो हमने भूमि का एक बिंदु बना दिया, भूमि का एक बिंदु बना दिया। फिर कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी यह जो मीनार है, मीनार का पाद बिंदु मतलब यहाँ से जो इसकी दूरी है या 30 मीटर, कितनी मीटर है, 30 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से इसकी जो दूरी हम देख रहे हैं कितने मीटर की दूरी है बेटा, यहाँ से इसकी दूरी हमारी है 30 मीटर। फिर से सवाल ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो हमने भूमि का एक बिंदु बना दिया, भूमि का एक बिंदु बना दिया, जो मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर एक मीनार है और मीनार के निचले भाग से भूमि के बिंदु की जो दूरी है वह कितनी है, 30 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। कह रहा है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी जो मीनार का शिखर है यहाँ से जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण, वह कितने अंश का है बेटा, 30 अंश का कोण बना रहा है उन्नयन कोण। कितने अंश का है, 30 अंश का उन्नयन कोण है। अब आगे सवाल कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई यही तो है, हमको पता है नहीं, तो मान लो मीनार की जो ऊंचाई है वह h मीटर है, त्रिभुज का कुछ नाम रख दो ABC। क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो मीनार की ऊंचाई है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मान लिया, h मीटर मान लिया। अब आपको ऐसा फार्मूला लगाना है, ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें थीटा के सामने लंब होता है, लंब पता हो, आधार पता हो, क्या पता हो, लंब और आधार पता हो। तो आप कहोगे tan में ऐसा फार्मूला हमको मिल जाता है, तो आप लगा दें tan थीटा, tan और थीटा के स्थान पर क्या रखना है, 30 अंश, tan 30 अंश बराबर होगा लंब, लंब कितना यहाँ पे हमारा है h, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब, लंब है h मीटर, बटे आधार, आधार कितने मीटर की दूरी पर है, 30। अब बेटा tan 30 का मान पता कर लो, तो tan 30 का आप मान पता करोगे तो कहोगे tan 30 का मान सर होता है 1/√3। कितना होता है, tan 30 का जो मान होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो tan 30 के स्थान पे हम लिख देंगे 1/√3 बराबर होगा h/30। अब देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 30 h का गुणा √3 से करेंगे तो होगा h√3 बराबर 30 एकम 30। इधर √3 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा, तो h बराबर 30/√3। अब यहाँ पे हमको करना होगा हरों का परमेयकरण। क्या करना होगा, हरों का परमेयकरण करना होगा। और हरों का परमेयकरण करने के लिए जितना हम, यदि √3 यहाँ पे है तो √3 यहाँ पर गुणा करेंगे नीचे, तो √3 ऊपर भी गुणा करेंगे, तो h बराबर होगा 30 को √3 से गुणा करेंगे तो 30√3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 एकम 3, 3 दहम 10, यानी जो h आया है हमारा आया है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। और h क्या था, h था हमारी मीनार की ऊंचाई, तो हम लिख देंगे अतः मीनार की जो ऊंचाई है बेटा, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, वो मीनार की ऊंचाई होगी बेटा 10√3 मीटर। आशा आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।